हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सीजी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसके सिलेबस के अंदर जो सीजीजीएस है उसका क्या वेटेज है। आप सभी से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है इस सब्जेक्ट का अर्थात छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी आप सब कर रहे होंगे, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप सभी का मॉक टेस्ट लिया जाए। क्योंकि इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए वीडियो मॉक टेस्ट लेकर आऊं। ये हमारा वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा सीजीजीएस के ऊपर बेस्ड, जो कि सीजी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम 30 प्रश्नों का यहाँ पे टेस्ट आप सभी के लिए लेंगे। वीडियो को पॉज करके आपको पूरे 30 प्रश्नों का टेस्ट को लगाना है और लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका 30 में से कितना सही होता है, राइट। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। वहाँ पर हम वीडियो का नोटिफिकेशन दे देंगे, पीडीएफ देंगे, और किसी भी तरह का डाउट हो तो हम सभी मिलके उस डाउट को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो टेस्ट का शुरुआत करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप टेस्ट को जरूर लगाने की कोशिश करिएगा। वीडियो को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इन सारे टॉपिक्स का वीडियो जो है हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे केवल आंसर बताऊंगा, आपको मैच करते चलना है। थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पे अभी इजी भी मिलेगा, थोड़ा सा मॉडरेट भी मिलेंगे और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी मिलेगा। क्योंकि ये पहला टेस्ट है इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप सभी के लिए बनाने की कोशिश नहीं किया हूँ, राइट। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है अस्तित्व में कब आया था। राइट आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो 2000 था उसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था और छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कई जगह ये 1,35,192 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है, तो चलेगा। 1-2 किलोमीटर को आपको मैनेज करके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप पकड़ लेंगे अच्छे से, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, आप सभी को बताना है। पहला है राज्य के प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष शामिल है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु जो है जंगली भैंसा है। और चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष साल वृक्ष है। आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि अब अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो उसमें आपको साल वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो हैं छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार उसके रचयिता हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ध्यान से देखिए प्रश्न को और इसका आंसर लगाइए। वीडियो को पॉज करिए, एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की देशांतरीय विस्तार कितना है। वीडियो को पॉज करिए और चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो अक्षांशीय विस्तार कितना है तो याद रखिएगा, अगर अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ दे तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा। छठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी मैं टॉपिक से प्रश्न बना रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स को आप सभी को कंप्लीट भी करते जाना है। ठीक है, बताइए कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी छत्तीसगढ़ की कौन सी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गौर लाटा की जो चोटी है ये कहाँ आपको मिलेगा, बलरामपुर के अंदर। छत्तीसगढ़ का जो बलरामपुर जिला है, इस बलरामपुर जिले के अंदर जो सामरी पाट है, ठीक है, उस सामरी पाट में ही ये गौर लाटा की चोटी आप सभी को देखने को मिलेगा। और इसकी ऊंचाई भी कई बार से पूछ लेता है, याद रखिएगा 1225 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। मैनपाट, अबूझमाड़, लाफागढ़ या फिर बदरगढ़। ठीक है, बदारगढ़ नहीं बदरगढ़ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अबूझमाड़ जो है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, यह चलिए 7वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को भी, जलवायु वाला टॉपिक को भी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, प्रश्न वहां से भी पूछता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मैनपाट, अबूझमाड़, लाफागढ़ या फिर बदरगढ़, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबूझमाड़। अबूझमाड़ का क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ का जो नारायणपुर जिला है उस जिले के अंदर मिलेगा, और ये नारायणपुर जिला में सर्वाधिक वर्षा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न को कई बार से सीजी व्यापम के अंदर पूछा गया है, याद रखिएगा। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। बंगाल की खाड़ी होगा क्या, अरब सागरीय शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बताइए। राइट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की जो खाड़ी की जो शाखा है वर्षा मानसून का, अधिकांश वर्षा जो है इसी शाखा से होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न को ध्यान से देखिए कि छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। टिकरा, कन्हार, मटासी या फिर डोरसा। इसका भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मटासी है ये लाल पीली मिट्टी का ही स्थानीय नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। कमेंट करके बताइए कि जो डोरसा है ये किस मिट्टी का, किन दो मिट्टियों के जो मिश्रण होता है उसको स्थानीय भाषा में डोरसा कहा जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। 10वां प्रश्न है कि सिहावा की पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नदियों के उद्गम से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बताइए। इंद्रावती नदी, पैरी नदी, शिवनाथ नदी या फिर महानदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो महानदी है ये नदी जो है धमतरी की, जो सिहावा की पहाड़ी है धमतरी में, वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है। और जो महानदी है आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, ऐसे प्रश्न भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो है किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर का प्रश्न है कि शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? महानदी, मनियारी नदी, अरपा नदी या फिर इंद्रावती नदी। बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनियारी नदी जो है ये शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी और महानदी मत मार देना, क्योंकि महानदी जो है, महानदी की सहायक नदी जो है इंद्रावती नदी है। और अगर आपसे पूछे कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तब जाकर शिवनाथ नदी को मानना है। महानदी शिवनाथ की सहायक नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको अच्छे से करिएगा। 12वां प्रश्न है कि मिनी माता परियोजना जो है किस नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो मिनी माता परियोजना जो है ये आपको कोरबा जिले के अंदर देखने को मिलेगा। और ये किस नदी के ऊपर स्थित है? महानदी, हसदेव, इंद्रावती या रिहंद नदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हसदेव नदी है इसी के ऊपर मिनी माता बांध है, मिनी माता परियोजना जो है स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो मिनी माता परियोजना है एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका जो शुरुआत हुआ था ना इस परियोजना का 1967 के अंदर हुआ था, जो कि 2011 में जाके ये संपन्न हुआ था। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। राष्ट्रीय उद्यान पूछा है और पहला, सबसे पुराना या फिर कह लीजिए सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था पूछा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। आप सभी को याद रखना है। ये कब बना था भाई? 1978 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। अच्छा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी को याद रखना है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 1981 में बना था। ठीक है, 1981 में बना था, आप सभी को याद रखना चाहिए। 14 नंबर का प्रश्न है कि अचानक मार अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंदर स्थित है। तो आपसे उद्यान से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अभ्यारण्य से भी पूछे जा सकते हैं। ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से आना चाहिए। तो अचानक मार जो अभ्यारण्य है ये आपको छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के अंदर मिलेगा। ये जो अचानक मार अभ्यारण्य है इसी के अंदर छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न है कि
बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा खनिज जो है प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कौन से स्थान में, ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। ये बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है, इस जिले के अंदर आप सभी को देखने मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है कि टीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ये भी आसान प्रश्न है और कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को, इस प्रश्न को यहाँ पे डाला हूँ, राइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है टीन उत्पादन के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के अंदर ही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की पहली और एकमात्र जूट मिल किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये जूट मिल जो है इसका स्थापना सन 1935 के अंदर हुआ था, आज़ादी से पहले का है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का पहला इस तरह का जूट मिल है और एकमात्र जूट मिल था जो कि रायगढ़ जिले के अंदर स्थित था, ठीक है। नाम भी याद रखिए, कई बार से पूछा जाता है, मोहन जूट मिल, ठीक है। ये मोहन जूट मिल जो है छत्तीसगढ़ का पहला और एकमात्र जूट मिल रायगढ़ के अंदर स्थित है। 18वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में स्थित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? रामहेपुर, कवर्धा में, केरता, सूरजपुर में, करकाभाटा, बालोद में या फिर पंडरिया कवर्धा के अंदर? बताइए। तो इसका आंसर भी आई थिंक आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कवर्धा के रामहेपुर में जो स्थित शक्कर कारखाना है, जो कि 2003 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। कब? 2003 के अंदर स्थापना हुआ था और यही छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है। और इन स्थानों पर भी है, लेकिन प्रथम पूछा है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां को देखिए ध्यान से कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? तो ऐसे गठन वाले से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन कौन सा होगा राइट? वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। जैसे कि हमको पता है कि 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है अस्तित्व में आया और इसके 15वां दिन, ठीक है, याद रखिएगा 15वां दिन मतलब कह लीजिए कि 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ ले तो याद रखिएगा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। 20वां प्रश्न है कि देवरानी जेठानी मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पर्यटन से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बताइए, मल्हार, तालागांव, रामगढ़ या फिर सिरपुर? देखिए, देवरानी जेठानी मंदिर जो है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये मुंगेली के अंदर है, ठीक है। कहाँ है? मुंगेली के अंदर। किस नदी के अंदर? मनियारी नदी के तट पर। ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर है, तो मनियारी नदी के तट पर मुंगेली के अंदर एक स्थान है तालागांव, और यहीं पे देवरानी जेठानी का मंदिर है। अच्छा, कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये देवरानी जेठानी जो मंदिर है ये कौन से भगवान को समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है ये मंदिर? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, जलप्रपात से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कोरबा, बस्तर, मुंगेली या फिर कांकेर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर, ठीक है। बस्तर में जो इंद्रावती नदी है, उसी इंद्रावती नदी के ऊपर ही ये चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्या बोल रहा हूँ? भारत का तो सबसे चौड़ा हो ही गया, तो छत्तीसगढ़ का भी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। डायरेक्ट भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का नियाग्रा जो है किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि बस्तर जिले के अंदर है। 22वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? महाशिव तिवरदेव, नन्नराज, हर्षगुप्त या फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। महाशिव तिवरदेव जो हैं, इन्होंने ही कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति का उपाधि भी धारण किया था। एक परम वैष्णव का भी उपाधि इन्होंने धारण किया था। तो तीनों प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। परम वैष्णव, कोसलाधिपति, और इससे पहले अगर आप लगा देंगे सकल कोसलाधिपति, तो ये तीनों उपाधियों के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ये धारण किया था इन्होंने, ठीक है। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, असुमेलित विकल्प का चयन करना है, बताना है। एक साइड आपको शासकों का नाम दिया गया है, एक साइड वंश दिया गया, आपको असुमेलित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। बताइए, राइट आंसर इसका मैं बता रहा हूं, आप अपना मैच करिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये पांडु वंश के शासक भीमसेन प्रथम नहीं थे, यही इसलिए हमारा
असत्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन सही है, शरभ वंशीय शासक प्रसन्न मात्र सही है, वकाटक वंश के शासक से प्रवरसेन प्रथम, तो ये भी सही है। ये भीमसेन जो थे ना, ये नल वंशीय शासक थे। ठीक है, किस वंश के थे? ये नल वंशीय शासक थे, याद रखिएगा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तुमान, पाली, रतनपुर और सिरपुर। बताइए, एक भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो तुमान है। तुमान अभी वर्तमान में आपको कोरबा जिले के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं पर कलचुरियों ने अपने प्रथम राजधानी बनाई थी। जो कलिंग राज थे, जो कि कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, इन्होंने ही तुमान के अंदर सन 1000 में, ठीक है, सन 1000 में पहली राजधानी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां को ध्यान से देखिए। 25वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर पर आक्रमण करने वाले प्रथम मराठा सेनापति कौन थे? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। रघुजी प्रथम है क्या, भास्कर पंत, विट्ठल राव या फिर दिवाकर पंत? बताइए क्या इसका आंसर है। तो उस समय जो मराठा शासक थे, कहाँ से शासन करते थे? नागपुर से। ठीक है, नागपुर से। तो उस समय जो शासक थे नागपुर के, वो रघुजी प्रथम थे। इन्हीं के सेनापति हुए भास्कर पंत, और भास्कर पंत ने ही छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र पर सन 1741 में सबसे पहली बार आक्रमण किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। बताइए, कौन छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे? वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन एडमंड। ये जो थे छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे, जिनको सन 1818 में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक बनाया गया था। इस समय एक घटना जरूर हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो रतनपुर हुआ करता था, उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया था? रायपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया था राजधानी को। तो ये 1818 के अंदर ही हुआ था। ठीक है, 27वां प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद का गौरव किसे प्राप्त है? आसान प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न और थोड़ा सा इजी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, वीरनारायण सिंह या फिर कल्याण सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय छत्तीसगढ़ से जब सबसे पहले किसी को फांसी दी गई थी जय स्तंभ के पास, तो वो वीरनारायण सिंह थे, और इस प्रकार उनको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसको बोला जाता है? हनुमान सिंह को कहा जाता है। और अंतिम शहीद किसको कहा जाता है? सुरेंद्र साय को कहा जाता है। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये एक अच्छा प्रश्न है भाई, इसको जरूर याद रखिएगा। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और चारों विकल्प को ध्यान से देखिए, बताइए कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 20 दिसंबर 1920 को असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, कब? असहयोग आंदोलन के समय का ये कार्यकाल है। उसी समय जो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन होता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बुलाने पर। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह जो हुआ था उसी समय का ये पीरियड है भाई। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय के बाद ही महात्मा गांधी को बुलाने गए थे कलकत्ता। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसके बाद 20 दिसंबर 1920 को असहयोग आंदोलन में सहयोग भागीदारी के लिए महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। प्रश्न है कि राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये सरस्वती पुस्तकालय जो राजनांदगांव के अंदर स्थापित हुआ था, ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1909 के अंदर, और ये ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 30वां और आखिरी प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसे पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पीरियड कब था? 1932 पहला चरण, और डेट याद रखिएगा, डेट है 14 जनवरी 1932। इस दिन पूरे प्रदेश के लिए डिक्टेटर चुना गया था। किसको चुना गया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को चुना गया था। छत्तीसगढ़ के थे लेकिन पूरे मध्य प्रांत के लिए इनको डिक्टेटर चुना गया था। ठीक है, तो 30 प्रश्न हमने देखा CGGS के ऊपर, क्योंकि 30 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे CG पुलिस के एग्जाम में। तो मुझे लगा कि 30 प्रश्न का सेट आप सभी के लिए लाना चाहिए, ताकि आप सभी को एक मॉक टेस्ट जो है जरूर मिल जाए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट को लगाए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। राइट, तो बताइएगा कि 30 में से आपका कितना सही हुआ। वीडियो कैसा लगा? थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न और लाऊंगा धीरे धीरे। आज पहला था इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन ही आप सभी के लिए रखा। ठीक है, तैयारी अच्छे से करते रहें। कुछ भी डाउट हो हमको टेलीग्राम में मैसेज करिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।